12 के 10th चैप्टर का ये तीसरा वीडियो में हम लोग देख रहे हैं और ये तीसरा वीडियो है। इसमें दूसरा टॉपिक देख रहे हैं। ये हम लोग 10.2 माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये माइक्रोब्स का हम लोग देख रहे हैं यूज़ कहाँ पे है। ये माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड, जो घरेलू चीज़ें हैं हम लोग की खाने पीने की चीज़ें, उसमें कैसी ये मदद करती हैं। यहाँ पे दिख रहा है इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसिस ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए उपयोगी है। कह रहा है वीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक आर सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? वीवरेज जो पीने की चीज़ें हैं, वीवरेजेस और एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। कह रहा है ये कॉमन है। कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, कह रहा है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन ए वेरी लार्ज वेसल्स। जो माइक्रोब्स को हम लोग ग्रो करते हैं काफ़ी बड़े वेसल्स, काफ़ी बड़े उसके इक्विपमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेंटर। क्या बोलते हैं? फॉर्मेंटर। फिगर दिया हुआ है 10.4। तो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए फॉर्मेंटर की ज़रूरत होती है। हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं फॉर्मेंटर का। ये डायग्राम है 10.4, ये फॉर्मेंटर का डायग्राम है। ये एक फॉर्मेंटर, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये अलग अलग फॉर्मेंटर हैं आपके। तो ये फॉर्मेंटर है, इसमें माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और ये फॉर्मेंटेशन प्लांट है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मेंटेशन प्लांट है। तो इस फॉर्मेंटेशन प्लांट में अलग अलग डिफरेंट इक्विपमेंट लगे होते हैं और यहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो करने की कंडीशन जो है ये फर्मेंटेशन प्लांट में ये होता है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्मेंटेड वीवरेजेस, ये जो पेय पदार्थ हैं, इसको फर्मेंटेड ये कैसे होते हैं। तो 10.2.1 में हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम immemorial love for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। कह रहा है कि काफ़ी समय से जो है ये यूज़ किया जा रहा है बीवरेजेस के लिए। तो क्या क्या बीवरेजेस हैं ये? बीवरेजेस क्या क्या हो सकती हैं ये? कह रहा है कि वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम, ये सब के लिए जो है यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि फॉर दिस, इसके लिए पर्पस द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सीरीविसी यूज्ड फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल। जो माल्टेड सीरियल्स हैं और या तो फ्रूट जूस हैं, तो माल्टेड जो है सीरियल्स हैं, इसको फर्मेंट करता है, फ्रूट जूस है इसको फर्मेंट करता है और इससे क्या होता है? प्रोड्यूस करता है, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। कह रहा है कि डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट। कह रहा है कि आपको याद है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसके थ्रू ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल। आगे बता रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, कह रहा है कि जैसा हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? फर्मेंटेशन के लिए। द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, उसी तरह का जो है प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? विथ और विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन करेंगे हम लोग। तो जिसमें ज़रूरत होगी उसमें विथ डिस्टिलेशन करेंगे और जिसमें ज़रूरत नहीं होगी उसमें विदाउट डिस्टिलेशन करेंगे। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, ये एग्ज़ाम में पूछता है टाइप ऑफ ड्रिंक जो है और उसमें अल्कोहल की कितनी मात्रा है, ये आर ऑब्टेन्ड।
तो आगे बता रहा है कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन पूछेगा कि क्या क्या किए जाते हैं, तो हम लोग को वाइन एंड बियर ये हम लोग को बताना पड़ेगा। वेदर एस विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। तो ये विस्की है, ब्रांडी है, रम, ये तीन जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये होगा। करेंगे द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन 10.5। फर्मेंटेशन प्लांट कैसा होता है इसका फोटोग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। अब बिवरेजेस के बाद हम लोग आते हैं दवाइयों के बारे में। एंटीबायोटिक ये कैसे बनती हैं। करा कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड as one of the most significant discoveries of the 20th centuries। करा कि 20th century का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डिस्कवरी है। have greatly contributed toward the welfare of human society। ये काफ़ी कल्याण किया है किसका, ह्यूमन सोसाइटी का, एंटीबायोटिक का डिस्कवरीज करके और बना के। एंटी इज ए ग्रीक वर्ड, एंटी जो है इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स लाइफ। टुगेदर दे मीन द अगेंस्ट द लाइफ इन द, ये अगेंस्ट द लाइफ है, ये अगेंस्ट द लाइफ है। किसके अगेंस्ट के लाइफ है, हमारे लाइफ के अगेंस्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब के लिए ये दिया हुआ है। डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स के लिए ये एंटीबायोटिक है, अगेंस्ट लाइफ है, ह्यूमन के लिए नहीं। ये चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेंगी। ये एंटी अगेंस्ट लाइफ जो है ये प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में है, और हम लोग का ह्यूमन का जो है वो यूकैरियोट सेल्स हैं। ये बातें जो है ध्यान रखनी होंगी कि जो चीज़ें उसके लिए जहर का काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के लिए, या हम लोग के लिए वो जहर का काम नहीं करता है। आगे बता रहा है कि वेयर एस विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। ह्यूमन के लिए ये नॉट अगेंस्ट है। देखिए यहाँ पे ये क्लियर किया हुआ बात कर रहा है कि एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो ये बता रहा है कि एंटीबायोटिक जो है ये केमिकल सब्सटेंस है। एंटीबायोटिक आर क्या है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कह रहा है कि एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। ये माइक्रोब से प्रोड्यूस्ड होता है, एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये केमिकल होती हैं, केमिकल होती हैं। और कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती हैं, ये माइक्रोब से ही प्रोड्यूस्ड होती हैं, और कैन किल कर सकती हैं या उसको रोक सकती हैं, रिटार्ड कर सकती हैं ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। तो ये डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स को ये उसके ग्रोथ को रोक सकती हैं। कह रहा है कि यू आर फैमिलियर, आप जानते होंगे द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कह रहा है कि आप इससे परिचित होंगे। डू यू नो that penicillin is the first antibiotic to be discovered। कह रहा है कि आप जानते हैं कि ये पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी की गई थी। एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी बाय, इट वाज ए चांस, ये चांस डिस्कवरी। कह रहा है कि ये अचानक ही जो है ये मिल गया, चांस डिस्कवरी, अचानक ही मिल गया। कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, वाइल वर्किंग, जब वो काम कर रहे थे, किसके ऊपर काम कर रहे थे, स्टाफाइलोकोकी बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। वंस ऑब्जर्व, एक बार देखा, ग्रोइंग मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टाफाइलोकोकी could not grow। इन्होंने देखा कि स्टाइलोकोकी जो है ये ग्रो नहीं कर रहा है, एक प्लेट में जो बढ़िया से धोया हुआ नहीं था। कह रहा है कि he found out that it
was due to chemical produced by the mold। कह रहा है कि ये जो मोल्ड था इसके कारण एक केमिकल प्रोड्यूस्ड हुआ, उसके कारण स्टाफाइलोकोकी जो है वो ग्रो नहीं कर रहा था। कह रहा है कि ही नेम्ड इट, उन्होंने नाम दिया इट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इसका नाम दिया। एंड आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, नाम क्या दिया, पेनिसिलिन नाम दिया, और वो आफ्टर द मोल्ड, मोल्ड कौन सा था, वो पेनिसिलियम नोटेटम था। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक मिला, कौन से मोल्ड से मिला, ये पेनिसिलियम नोटेटम। ये नाम याद रखना है, एग्जाम में बराबर पूछता है। करेक्ट। हाउएवर इट फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज स्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चैन। अर्नेस्ट चैन के द्वारा जो है इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। एंड होवार्ड फ्लोरे, अर्नेस्ट चैन के साथ एक दूसरा नाम क्या जुड़ा हुआ है, होवार्ड फ्लोरे, होवार्ड फ्लोरे। कह रहा है कि दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स, जो अमेरिकी सैनिक थे घायल हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। कह रहा है कि फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरी वेर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, कब मिला इनको, 1945 में, फॉर दिस डिस्कवरी। तो ये हम लोगों ने देखा कि स्टाफाइलोकोकी जो है बैक्टीरिया है ग्रो नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि मोल्ड के कारण नहीं हो रहा था। फिर देखा गया कि मोल्ड क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम था। अर्नेस्ट चैन ने इसके ऊपर काम किया, होवार्ड फ्लोरी ने काम किया, और इनको 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो फिर अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। न भी इसी टॉपिक में थोड़ी बहुत है बची हुई, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि आफ्टर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई, इसकी यूज़ भी हो गई, इसके रिलेटेड लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला। कह रहा है कि अदर एंटीबायोटिक, दूसरा एंटीबायोटिक ऑल्सो प्यूरिफाइड, उसको भी प्यूरिफाइड किया गया फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, दूसरे माइक्रोब्स से और एंटीबायोटिक लिया गया। कह रहा है यू कैन नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस। कह रहा है कि आप लोग कुछ नाम बताइए एंटीबायोटिक के और उसके सोर्स क्या है वो बताइए। आगे बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गालगोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। कह रहा बहुत सारी डिजीज़ हैं। क्या क्या डिजीज़ हैं, प्लेग हैं, वूपिंग कफ है, डिप्थीरिया है, बहुत सारे हैं, विच किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब, जो मिलियंस की संख्या में लोगों को किल करती थी। कह रहा है कि टुडे, आजकल, वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का जितना रोल है तो इस दुनिया में बिना एंटीबायोटिक का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आ रहा है 10.2.3 केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, ये एंजाइम्स क्या हैं, कहाँ से मिल रही हैं, ये केमिकल्स क्या हैं, कहाँ से मिल रही हैं, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन ऑफ सर्टन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को। अल्कोहल है, इसके लिए यूज़ करते हैं। कुछ एंजाइम है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कह रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर आर, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि एसिड प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, आपको ठीक से अच्छी तरह से इसके नाम को याद करना होगा। कह रहा है एस्पेरेजिलस नाइगर, ए फंगस है,
ये साइट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर है, एसिटी ये बैक्टीरियम है, ये एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम है, ये बैक्टीरिया है, ये ब्यूटेरिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस है, बैक्टीरिया है, ये लैक्टिक एसिड बनाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया क्या बनाता है, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है, इसके बारे में ध्यान देना है। कराइस्ट साइक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। पूछेगा ईस्ट का क्या यूज है, तो हम लोग लिखेंगे इथेनॉल बनाने में यूज है। कराए माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम भी बनाता है। अब पूछेगा कि लाइपेजेस किससे बनता है। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। ये लाइपेजेस क्या है, ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज होता है, सफाई करने में काम आता है, लॉन्ड्री में काम आता है। कह रहा है कि you must have noticed that bottled fruit juice brought from the market are clear as compared to those made at home। कराएगी जो बॉटल फूड हम लोग लाते हैं जूस मार्केट से, वो ज़्यादा क्लियर होता है, साफ साफ दिखाई देता है जो घर में बनाते हैं उसके अपेक्षा। कराएगी दिस इज बिकॉज, कह दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है ऐसा, तो कह रहा है कि बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। जो मार्केट में है फ्रूट जूस, वो पैक्टिनेजेस के थ्रू साफ किया जाता है और प्रोटीएजेस के थ्रू साफ किया जाता है। आगे बता रहा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clot from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता हूँ, आपको ये आएगा एग्जाम में कि स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया से बनाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया से बनाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस आप बताएंगे। कैसे बनाया जाता है, तो कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है क्लॉट बस्टर बनाया जाता है। ये क्या करता है क्लॉट बस्टर, ये रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है, तो क्लॉट रिमूव करता है। कहाँ से रिमूव करता है, तो ब्लड वेसल से करता है। किसके ब्लड वेसल से करता है, तो वैसे पेशेंट के ब्लड वेसल से करता है हु हैव अंडरगॉन कार्डियल इन्फार्क्शन, उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो कार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, कुछ जगह का वहाँ पे निष्क्रिय हो गई हैं वहाँ पे, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में आता है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, इसको भी याद कर लेना है, बार बार एग्ज़ाम में पूछता है साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि दैट इज़ यूज्ड, ये क्या हो रहा है साइक्लोस्पोरिन ए, कह रहा है कि दैट इज यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ये साइक्लोस्पोरिन कहाँ यूज हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को यूज हो रहा है, और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यून सिस्टम को दबा देता है। प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, ये किस फंगस के द्वारा हो रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के थ्रू हो रहा है। क्या, साइक्लोस्पोरिन ए क्या काम आता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम आता है। किसको दिया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप याद रखिएगा।
तो साइक्लोस्पोरिन ए जहाँ भी आएगा वहाँ पे फंगस का नाम आएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कह रहा है कि स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, ये ईस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है। स्टैटिन जो है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ये ईस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है। कौन से ईस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है? तो ये मोनास्कस परप्यूरियस के थ्रू हो रहा है। हैव बीन कॉमनली कॉमर्शियलाइज एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन क्या है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। किससे मिल रहा है? मोनास्कस प्यूरियस से मिल रहा है। तो ये नाम हम लोग को याद रखना है। इट एक्ट बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो स्टैटिन्स क्या कर रहा है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये। इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ेंगे।